आप सभी को मेरा नमस्ते है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है वज़ीर अदालत और ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शाम के वक्त जबकि आसमान पर बादल लहरा रहे थे, एक अजनबी शिशुपाल ब्राह्मण के दरवाजे पर आया और लजाजत आमेज़ लहजे में बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए पनाह मिल सकेगी? शिशुपाल अपने गांव में सबसे गरीब थे, ताहम अजनबी को दरवाजे पर देखकर उनका चेहरा शगुफ्ता हो गया। उन्होंने कहा, ये मेरी खुशनसीबी है, आइए तशरीफ़ लाइए। शिशुपाल के लड़के ने अजनबी की खातिर मदारत की। अजनबी उस पर लट्टू हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका लड़का बड़े काम का है, इसकी खिदमत से मेरा जी खुश हो गया। शिशुपाल ने इस तरह सर उठाया जैसे किसी ने सांप को छेड़ दिया हो। हकारत आमेज़ लहजे में कहा, तुम हमारे मेहमान हो, वरना ब्राह्मण ऐसे अल्फाज सुनने की ताब नहीं रखते। अजनबी ने अपनी गलती पर नादिम होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा मतलब ये ना था। घर आजकल वो ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने जवाब दिया, ब्राह्मण तो अब भी हैं, कमी सिर्फ छत्रियों की है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। शिशुपाल ने एक आलिमाना तकरीर शुरू कर दी। अजनबी हैरान हुआ कि एक ऐसे छोटे से गांव में ऐसा मुतब्बिर भी मौजूद है। मुझे ख्याल ना था कि गूदड़ में लाल छुपा है। महाराज अशोक को मालूम हो जाए तो वो आपको बहुत बड़ा ओहदा दें। शिशुपाल मुस्कुराकर, आजकल बड़ी बेइंसाफ़ी हो रही है, जब देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। अजनबी पैतरा बदलकर, शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। शिशुपाल, रहने भी दो, मैं सब जानता हूँ। अजनबी, नुक्स निकालना आसान है मगर कुछ करके दिखाना मुश्किल है। शिशुपाल, अगर मुझे मौका मिले तो दिखा दूँ इंसाफ किसे कहते हैं। अजनबी, अगर मैं अशोक होता तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराजा अशोक के दरबार में शिशुपाल की तलबी हुई। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए ये तलबी का हुक्म पयामे मर्ग है। सबको यकीन था कि अब शिशुपाल जिंदा ना लौटेंगे। शाम हो गई थी। जब शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुँचे तो उनको शाही महल में पहुँचा दिया गया। उस वक्त तक उन्हें ख्याल था कि शायद उनके अल्फाज की कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, इसीलिए महाराज ने कुछ देने के लिए बुलाया होगा। लेकिन जब नौकर ने कहा, महाराज आ रहे हैं, तो उनका कलेजा धड़कने लगा। इतने में महाराजा अशोक शाहाना अंदाज में कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुरा कर कहा, ब्राह्मण देवता, गालिबन आपने मुझे पहचान लिया होगा। शिशुपाल घबरा कर उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि अजनबी मेहमान राजा अशोक था। अगरचे महाराजा को देखकर वो बहुत डरे मगर अपने आप को संभाल लिया। शिशुपाल, मुझे मालूम ना था कि आप ही महाराज हैं, वरना मैं ऐसी आज़ादी से कभी गुफ्तगू ना करता। महाराज, शिशुपाल, लेकिन मेरी बात में रत्ती भर मुबालगा ना था। महाराज, लेकिन आपकी गलती थी। शिशुपाल, नहीं, मैं सबूत दे सकता हूँ। महाराजा, मैं आपकी आजमाइश करता हूँ, देखूं तुम कैसे इंसाफ का डंका बजाते हो। कल सुबह से तुम वज़ीर अदालत हो, सारे शहर पर तुम्हारा इख्तियार होगा और तुम अमन के ज़िम्मेदार समझे जाओगे। 1 माह गुजर गया। वज़ीर अदालत के इंतज़ाम और इंसाफ की चारों तरफ धूम मच गई। रात का वक्त था, आसमान पर तारे खिले हुए थे। एक अमीर ने एक आलीशान मकान पर दस्तक दी। दरीचे से एक औरत ने सर निकालकर पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोल दो। मगर वो यहाँ नहीं है। परवाह नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा नहीं खुल सकता, शहर पर शिशुपाल की हुकूमत है, मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ। अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर हमला किया। एक पहरेदार ने आकर उसे रोका। दोनों में मुकाबला हुआ और पहरेदार कत्ल हो गया। अब तो अमीर का खून खुश्क हो गया। उसने पहरेदार की लाश को एक तरफ फेंका और भाग गया। शिशुपाल के तकर्रुर के बाद ये पहला वाक़या था। उसने सरगर्मी से तहकीकात की मगर कातिल का पता ना लगा। आखिर महाराजा ने उसे बुलाकर कहा,
तुमको 3 दिन की मोहलत है। अगर इस अरसे में कातिल ना पकड़ा गया तो उसकी जगह तुमको फांसी दी जाएगी। रात का वक्त था, मगर शिशुपाल की आंखों में नींद ना थी। वो शहर के उस गुंजान हिस्से में घूम रहा था जहां ये वारदात हुई थी। यकायक एक मकान के दरीचे से एक औरत ने झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। औरत ने आहिस्ते से पूछा, तुम कौन हो, पहरेदार? शिशुपाल ने जवाब दिया, नहीं, मैं वजीर अदालत हूँ। ज़रा ठहरो, कहकर औरत खिड़की से गायब हो गई और रोशनी लेकर दरवाजे से नमूदार हुई और वजीर अदालत को अपने कमरे में ले जाकर एक चौकी पर बिठाया और कहा, ये आखिरी रात है? शिशुपाल ने जवाब दिया, हाँ, आखिरी रात। औरत तिलमिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ। कातिल जिसके पास आया करता था, मैं उसका नाम नहीं ले सकती। एक दिन जो वो आया तो वो घर में ना थी। कातिल ने मेरी बात का यकीन ना किया और दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा हो गया। पहरेदार ने रोका तो उसके हाथ से मारा गया। वजीर अदालत ने कातिल का नाम पूछा तो उस औरत ने सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों तरफ देखा और उसके कान में कुछ कहकर जल्दी जल्दी उसे रुखसत किया। महाराजा अशोक ने कड़क कर शिशुपाल से कहा, मियाद गुजर गई, कहो मुजरिम का पता लगा? उसने कहा कि हाँ, मैंने मालूम कर लिया है कि मुजरिम कौन है, लेकिन शास्त्रों में राजा की जात मुकद्दस तस्लीम की गई है। उसे ईश्वर ही सज़ा दे सकता है। वज़ीर अदालत को अख्तियार नहीं कि उसको सज़ा दे। इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि कातिल के बुत को फांसी पर लटका दिया जाए और महाराज को तंबीह कर दी जाए। ये कहा और शिशुपाल ने अदालत की मुहर अशोक के सामने रख दी और अपने गांव वापस जाने की इजाज़त मांगी। लेकिन अशोक ने उसकी तरफ एहतराम की निगाहों से देखकर कहा, आपकी जुरात तारीख हिंद में यादगार रहेगी। ये भार आप ही उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।